हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, आज हमारी क्लास नंबर 114 है और हम लोग आज इसरो के जितने भी अभियान हैं, जो आने वाले अभियान हैं या जो इस साल हुए हैं और जो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, ताकि साइंस टेक से इसरो से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न आए तो वो आपका गलत ना हो इसरो में संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले 2025 में इसरो ने जितनी भी चीजें लॉन्च की हैं उनको पढ़ लेते हैं, उनकी विशेषता पढ़ लेते हैं, उससे संबंधित बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला लिखिएगा, जो उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम था NVS-02। तो उपग्रह उपग्रह का नाम था NVS-02, है ना। एक होता है भाई सैटेलाइट, एक होता है लॉन्च व्हीकल, किससे उसको लॉन्च किया जाता है। इसको 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। 29 जनवरी 2025 डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है ना। NVS-02 और 100वां मिशन था ये, लिखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे, लिख लीजिए ये। 100 आपका 100वें नंबर का मिशन था, नाम था आपका NVS-02। NVS-02 ठीक है। GSLV F-15 से इसको लॉन्च किया गया, लिखना। GSLV F-15 से लॉन्च किया गया। तो NVS-02 100वां था आपका ये। ठीक है, इसमें स्वदेशी परमाणु घड़ी भी लगी हुई है, ये याद रखना। स्वदेशी स्वदेशी परमाणु घड़ी से ये लैस है। ठीक, और इसको श्रीहरिकोटा से किया गया था। श्रीहरिकोटा से किया गया था ये, इतना याद रखिएगा, है ना। जो छोटे उपकरण हैं उनके उनके नेविगेशन को बेटर बनाने के लिए, लिखना। छोटे उपकरणों के नेविगेशन, सटीक टाइम प्रणाली, ये सब मिले को बेहतर करने के लिए, जैसे फिटनेस ट्रैकर वगैरह, इन सब के लिए ये किया गया। लिख लिया। अब लिखते हैं दूसरा, लिखना EOS-09 उपग्रह का नाम है, 18 मई को लॉन्च किया गया। दूसरा EOS-09, 9 दूनी 18 कर देना, 18 मई 2025 को ये उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 61, PSLV C61 से इसे PSLV C61 से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, क्लियर। फिर लिखना, तकनीकी कारणों से यह तीसरे चरण में असफल हो गया था।
तीसरे चरण में EOS 09 9 दूनी 18 18 मई वाला था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया था, असफल हो गया था। हो गया। अब अगला लिखते हैं एक्जिकॉम, ये आपको शॉर्ट में भी बताया गया है, तो हेडिंग डाल दीजिए एक्जिकॉम 4। लिखना AXIOM, एक्जिकॉम 4, AXIOM। ठीक है, 4 लोग ओम ओम बोलते हैं, तो एक्जिकॉम 4 याद रखना। ठीक, 25/6/25 डेट इंपॉर्टेंट है इसकी। 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया। फॉल्कन 9 जो रॉकेट है उससे, फॉल्कन से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। लिखना फॉल्कन 9 से इसको लॉन्च करते हैं अपन। फॉल्कन 9 से लॉन्च, और नासा और स्पेस एक्स का ये मिशन था। नासा एंड स्पेस एक्स, इसमें ये चौथा ऐसा वो था स्पेस स्टेशन, मतलब इसको अंतरिक्ष में लेकर गए थे। तो लिखना चौथा निजी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन था ये। चौथा निजी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को, और इसमें आपने शुभांशु शुक्ला जी का नाम सुना है, उसके साथ पोलैंड और हंगरी के भी यात्री थे। ठीक, लिखना इसमें 4 सदस्यीय दल थे इसमें, भारत, पोलैंड और हंगरी के इसमें सदस्य थे। तो लिखना भारत, भारत से शुभांशु शुक्ला ये अंतरिक्ष में गए। अभी इनको आप लोग बताएंगे कौन सा अवार्ड मिला था, शांतिकालीन सबसे बड़ा पुरस्कार, है ना, भारत प्लस पोलैंड प्लस हंगरी के अंतरिक्ष यात्री विदेश में गए, ऊपर गए। ठीक है, 4 सदस्यीय दल गया था, 14 दिन का लगभग यह था आपका, 25 जून को गया था। ठीक है, लिखना इसमें माइक्रो ग्रेविटी अनुसंधान के लिए ये भेजा गया। लिखना नाम और लिख लीजिए, और क्या क्या थे, शुभांशु शुक्ला भारत, पैगी विटसन लिखना अमेरिका से थे। पैगी विटसन ये अमेरिका के थे। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु जी भारत से थे। फिर लिखिएगा टिबोर कापू हंगरी से थे। जब भूख लगती है, हंगरी होते हो तो कांपने लगते हो, हंगरी यानी भूख लगी तो भूख से कांपने लगते हो, है ना, बोर होने लगते हो। और स्लावोज उजनान्स्की, स्लावोज उजनान्स्की ये आपके पोलैंड से। तो जो पोला होता है ना, जहां गड्ढा होता है, स्लो स्लो चलते हैं अपन, जहां जहां पोला होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। इस पे फॉल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन, साथ में ये भी लिख लेना, क्रू ड्रैगन से लॉन्च किया गया था ये। 2 चीज याद रखना, फॉल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन से इसको लॉन्च किया गया था, एक्सियोम 4 को। ठीक है, माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों का अध्ययन करना था।
लिखना है नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और वापस कब उतरा था ये? 15 जुलाई को कैलिफोर्निया पे उतरा था। लिख लेना 15 जुलाई कैलिफोर्निया वापस उतरा था। एग्जीकॉम यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, शुभांशु शुक्ला यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 25 जून को ये चला था, बढ़िया। और 28 जून को नरेंद्र मोदी से इन्होंने लाइव इंटरेक्शन किया था अंतरिक्ष से। तो लिख लेना 28 जून को शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नरेंद्र मोदी से बात की थी। और राकेश शर्मा के बाद वे दूसरे भारतीय बने, है ना, अंतरिक्ष में जाने वाले। क्लियर इतनी चीजें? फिर लिखना निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, ये 30 जुलाई 2025 को गया। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, लिख लेना नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। डेट लिख लेना 30 जुलाई 2025। निसार लिखना 30 जुलाई 2025। ठीक है, नासा और इसरो दोनों का है ये, संयुक्त अभियान है, नासा प्लस इसरो। नाम में ही लिखा है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, साइंस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, GSLV F-16 से इसको लॉन्च किया गया। GSLV F-16 से लॉन्च, ये रॉकेट लॉन्चर है, ये आपका वो है उपग्रह। ठीक है, क्लियर? लिखना पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तन, इन सब की निगरानी करेगा ये। ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तन, भूस्खलन, ज्वालामुखी, है ना, जलवायु परिवर्तन, आदि का अध्ययन ये करेगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, ठीक। दो प्रमुख रडार सिस्टम है इसमें, लिखना एल बैंड और एस बैंड। ये इंपॉर्टेंट है, रडार सिस्टम आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी वाले साइंस में। दो प्रमुख रडार, एल बैंड और एस बैंड। ये एल बैंड नासा की तरफ से है, एस बैंड इसरो।
इसरो में एस आ रहा है तो एस वाला हो जाएगा इसरो, एल हो जाएगा नासा। ठीक है, इसरो द्वारा विकसित है एस बैंड। क्लियर। और दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है ये, 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बना दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह। तो 2025 के अभियान NVS 0200 ठीक है, GSLV F-15 से लॉन्च किया गया, 16 से निसार को लॉन्च किया गया। EOS 09 ये तीसरी चरण में खराब हो गया था, एक्जिकॉम 4। इससे आपके अंतरिक्ष स्टेशन में कौन गए थे? शुभांशु शुक्ला जी, और साथ में 3 और यात्री भी गए, पोलैंड, हंगरी, अमेरिका के। ठीक है, फिर निसार ये GSLV F-16 से इसको लॉन्च किया गया। क्लियर। अब अगला लिखेंगे CMS 03, हेडिंग डाल दीजिए CMS 03। चौथा हो जाएगा CMS। CMS 03 लिखना, 2 नवंबर 2025 को लॉन्च। ये भी शॉर्ट में बताया गया है आपको, शॉर्ट्स के माध्यम से। 2 नवंबर 2025 CMS 03 लिखना, इसको GSAT-7R भी कहते हैं। इसे GSAT-7R भी, GSAT-7R ये भी कहते हैं। ठीक है, LVM-3 M5 रॉकेट्स उससे लॉन्च किया गया है। LVM-3 M5 से लॉन्च किया गया। CMS 03 को शॉर्ट्स में इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। ठीक है, और भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है 4410 किलोग्राम का, 4410 केजी का भारत का सबसे भारी भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है 4410 केजी का। ठीक है, भारत से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह। ठीक, जीवन काल लिख लेना, 15 वर्ष का है इसका। संचार उपग्रह है तो सीधी सी बात है, संचार की सेवाएं, कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, है ना। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय जहाज, पनडुब्बी, विमान, तटीय केंद्रों के बीच, ये याद रखना, भारत की समुद्री सुरक्षा इससे आत्मनिर्भर बनेगी। सीधा पूछ सकता है, भारत की समुद्री सुरक्षा इस उपग्रह से आत्मनिर्भर बनेगी, क्योंकि ये नेवी के लिए और बंदरगाहों के लिए, पोत पत्तन के लिए संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। जो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ वगैरह होते हैं, तो समुद्र के अंदर तक के लिए भारत का खुद का संचार उपग्रह ये हो जाएगा, जो कि इतना हैवी है। ठीक है, और हिंद महासागर के लिए ये कार्य करेगा, हिंद महासागर क्षेत्र हेतु कार्य करेगा। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा जो है वो और बेटर होगी।
ठीक, फिर कुछ आगामी मिशनों के लक्ष्य लिख लीजिएगा। आगामी मिशन के लक्ष्य इसरो के। पहला लिखना है चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य। कब तक हम भेजेंगे? 4 से चंद्रमा, 4 से 40। तो चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य। तो 4 से चंद्रमा, चंद्रमा 40, तो 2040 तक हमने चंद्रमा पे मनुष्य को भेजने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, फिर लिखिएगा स्पारडेक्स, यानी स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ने का टारगेट। स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ने का टारगेट का जो परीक्षण है, तो 2026 चल रहा है, 2 को जोड़ना है तो 2 जोड़ दो 2028 हो जाएगा। 2026 चल रहा है, 2 जोड़ दो 2028 हो जाएगा। ठीक, फिर लिखना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में पहला मॉड्यूल और 2035 में फुल। तो 2028 से 35 के बीच टारगेट है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में इसका प्रथम मॉड्यूल, 2035 में पूर्ण मॉड्यूल इसका, यानी 2035 तक पूरी तरह से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में बनकर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर चंद्रयान 4 इसको 2027-28 तक भेजने का टारगेट रखा गया है। ठीक, फिर अगला लिखना गगनयान। गगनयान में 3 तरह से चीजें जाएंगी। इसके टारगेट चेंज भी हो सकते हैं, तो अपडेट रखिएगा गगनयान को लेकर। एक गगनयान में मानव रहित मिशन जाएगा, यानी कोई भी मानव नहीं रहेगा, मानव रहित मिशन। फिर व्योम मित्र के साथ जो रोबोट है, व्योम मित्र प्लस मानव रहित, यानी कोई मानव नहीं रहेगा, व्योम मित्र रहेगा उसके साथ। और तीसरा होगा मानव युक्त मिशन। ठीक है, मानव युक्त मिशन। तो इस पर आप लोग नजर रखे रहिएगा। इसके टारगेट बदल भी सकते हैं, तकनीकी कारणों से फिर चीजें आगे भी बढ़ा दी जाती हैं, है ना। जैसे मानव रहित ये मार्च 2026 तक इसका संभावित है, लेकिन गगनयान ओवरऑल देखें, जैसे ये मानव वाला है, 3 सदस्यों चालक दलों के साथ इसको भेजा जाएगा, तो ये 2027 में रखा गया है और इनको 2026 में रखा गया है ना। ये 3 सदस्यीय दल के साथ 400
किलोमीटर ऊपर भेजा जाएगा, इसको 400 किलोमीटर की कक्षा में। तो ये अभी जाने हैं और ये बाद में जाना है। तो गगनयान भी 3 तरह से जाएगा। चंद्रयान 4 27-28 ये लिख लिया। फिर शुक्रयान 1 ये 2028 के लिए है, शुक्र के ऑर्बिटर में भेजा जाएगा। शुक्र में है 2 अक्षर, 2 जोड़ दो 2026 के बाद, 2 जोड़ दो 2026 के बाद। फिर मंगलयान 2 ये 2030 तक जाएगा। मंगलयान 2 2030 तक। मंगलयान 1 आपका जा चुका है 2008 में ही, ठीक। फिर लिखना चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण ल्यूपेक्स मिशन, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण ल्यूपेक्स मिशन, लूनर के लिए लिखना जापान और इसरो यानी जाक्सा प्लस इसरो का है ये। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पता लगाना है, तो उसके लिए ल्यूपेक्स जाएगा, LUPEX ल्यूपेक्स, ठीक है। 2027-28 तक इसका 27-28 तक ये टारगेट्स रखे गए हैं। लिख गए सभी के? क्लियर? तो ये आपके कुछ इस साल के और आगामी मिशन थे इसरो के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए। लिखना गगनयान की कुल लागत 9,123 करोड़ है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, गगनयान की लागत 9,023 करोड़ है। गगनयान की लागत 9,123 करोड़ है। ठीक है, इसमें लिखना प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, इनके नाम चुने गए हैं, है ना। इसमें आपके शुभांशु जी भी हैं, अजीत कृष्णन, अजीत। गगनयान को लेके और अपडेट लेते रहिएगा आप लोग, ठीक है। फिर LVM-3 रॉकेट का यूज किया जाएगा गगनयान के लिए, सभी मिशनों के लिए। LVM-3 जो रॉकेट लॉन्चर है, गगनयान के हर मिशन के लिए LVM-03 इस रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और लो अर्थ ऑर्बिट में LEO में भेजा जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट ये सब आप पढ़े होगे, लियो, जियो, नियो, है ना। चंद्रयान तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। फिर
चंद्रमा में जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा था उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, ये पता होगा। चंद्रमा में जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा वहां उसे शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक। और चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां पड़े थे उसको तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 2 के जहां पद चिन्ह उसको, ये सब आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, प्री में भी मेंस में भी, जब चंद्रयान पढ़े होंगे। तिरंगा पॉइंट इसे, ठीक है, कहा जाएगा। फिर आपका 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, तो ये सब पढ़ चुके हैं। 2008 में चंद्रयान 1 गया था, है ना। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 गया था। फिर 23 में 3। तो ये हो गया, बाकी चीजें अब आगे करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो ये कुछ चीजें याद रखिएगा। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर्स हम लोग अलग से भी अभी करेंगे, ये केवल इसरो की कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।